आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसकी 31 आयत से पढ़ेंगे। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उससे बुलवा भेजा। और यीशु मसीह के चारों ओर भीड़ बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर मेरे खुदा। आज का वचन प्रभु जी हरि के जुन प्रभु तेरा अभिषेक तेरा ब्लेसिंग जय पिता, और वो अपने आप को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हुए और प्रभु जी तेरे मार्ग पे चलते हुए पिता आपके बेटा बेटी बने प्रभु जी, और आपके वचन के अनुसार चलकर तेरे राज्य की वारिस बने सहोदेश्वर। आज का वचन हर एक से बातचीत कर खुदा ने शुद्ध हम प्रभु आपने हमें मित्र और अपने भाई बहन बनाया प्रभु, आपका धन्यवाद। आपके बेटा बेटी जितने आज का वचन सुने और देखे उनके जुन प्रभु तेरा अनुग्रह तेरी आशा है प्रभु कि वो भी आपके बेटा बेटी बने और तेरे राज्य के बारे में सहोदेश्वर। आजा सभी आत्मा सौंपते हैं। प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो यहाँ पर हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसकी 31 आयत से कि जब यीशु मसीह आराधनालय में बैठा हुआ था, तब उसके माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उससे बुलवा भेजा कि यीशु मसीह को हमारे पास भेजो। और जब वह यीशु मसीह के पास वे बुलवाने के लिए भेजा गया, तब उस अंदर जाकर देखा उसके आसपास भीड़ बहुत सारे बैठी हुई थी। और उसने कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े तुझे ढूंढते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और यीशु ने उसके चारों ओर आसपास बैठे थे उनके ओर दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। हालेलुया। मेरा जी जो हम जब परमेश्वर का वचन देखते हैं यीशु मसीह का, तो हम देखते कि यीशु मसीह हर जगह पर अपने लोगों को कहा, तू मेरा मित्र है, तू मेरा भाई है, तू मेरे सगी भाई है। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जो यीशु मसीह के पास आराधनालय में बैठे थे उनको अपने माता और भाई बहन कहा, क्योंकि वो कहता है कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। मेरे अजीजों, यदि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं लेकिन उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो आज भी हम उसके मित्र या भाई या बहन हम नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा पर चलेगा, जो प्रार्थना करेगा, वचन पढ़ेगा, उसके मार्ग पे चलेगा, उसके डर उसके भय में चलेगा, वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का मित्र कहलाएगा, भाई कहलाएगा, बहन कहलाएगा, माता कहलाएगी। लेकिन जो उसके वचन को तोड़फोड़ करते हुए अपनी इच्छा के अनुसार चलते रहेंगे, ऐसे लोगों को प्रभु अपना भाई बहन नहीं कहता है। हाँ, ये बात सही है कि संसार में वो अपने बेटा बेटी सभी को कहता है, चाहे धर्मी हो चाहे पापी हो। यीशु मसीह हर एक से इस संसार के अंदर प्रेम करता है। लेकिन जब वो अपने लोग स्वर्ग में देखेगा अपने पास, तो वहाँ पर सभी का न्याय करेगा। और जो उसकी इच्छा पर चले, जो यानी कि पिता की इच्छा पर जो भी चला है, जो वचनों का पालन किया है, वो अपने बेटा बेटी भाई बहन बनाकर अपने स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बनाएगा। लेकिन जो उसकी इच्छा पर नहीं चलते हैं, यानी जो प्रार्थना नहीं किया, जो वचन नहीं पढ़ा और जो अपने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चला, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर अलग करेगा और उनके लिए नरक रखा हुआ है। तो मेरे अजीजों, यदि आपको परमेश्वर का मित्र बनना है, भाई बनना है, दोस्त यार बनना है आपको, या उसकी माता या भाई या बहन आपको बनना है, तो आपको उसकी परमेश्वर पिता की इच्छाओं को पूरा करना होगा, यानी कि उसके वचनों पर चलना होगा, उससे प्रार्थना विनती करना होगा, जैसा वचन कहे वैसा आपको चलना होगा, तभी आप उसके मित्र और भाई और बहन हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो यीशु मसीह हमें अपना मित्र बना लिया है, हम यीशु मसीह के मित्र हैं, हम यीशु मसीह के भाई बंधु हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन उनके अंदर यदि वचन नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, आज्ञाकारिता का जीवन नहीं है, तो वो कहने के बावजूद भी वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि वे आज्ञाओं का पालन नहीं किया। हालेलुया। तो मेरे जो आप और मुझे आज्ञा का पालन करना होगा, क्योंकि जब परमेश्वर ने 40 लाख लोगों को फिरौन की गुलामी से जब आज़ाद किया, तो वे
उस जंगल में आकर क्या किया, परमेश्वर के वचनों को तोड़फोड़ किया, आज्ञाओं को नहीं माना, लेकिन देवताओं को बनाकर पूजने लगे। तब परमेश्वर क्रोध भड़का और लाखों लोग वहाँ पर मारे गए, कभी सांपों के द्वारा, कभी मृत्यु के द्वारा मारे गए, क्योंकि वे उसके आज्ञा का उल्लंघन किया था। परमेश्वर से प्रसन्न करने की जगह उन्होंने अप्रसन्न किया और अपनी इच्छाओं को पूरी किया, इसलिए वो नष्ट हो गए। और जो परमेश्वर ने जहाँ दूध और मधु की धारा बहती वहाँ पर ले जाने के उनसे वायदा किया था, वो सारे जो भी जितने उम्रदार व्यक्ति सारे वहाँ पर नष्ट हो गए, लेकिन उनके जो बच्चे थे, युवाओं थे, वो सिर पे यहोशू और कालेब के साथ वहाँ उस देश में पहुँचा दिए गए। तो वैसे आप और मुझे भी यदि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, या उसके माता पिता या बहन या मित्र भाई बंधु बनना है, तो उसके वचनों का पालन करना होगा, परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलना होगा, तभी हम उसके राज्य के वारिस हो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यह वचन हमें स्पष्टता से इसी बात को हमें दिखाता है कि हम किस प्रकार से चल रहे हैं, या उसके भाई बंधु बनकर चल रहे हैं, या अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, या परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर स्पष्टता से हमें दिखा रहा है हमें कि हमारे अंदर क्या कमी क्या घटी है। यदि हमारे अंदर कोई कमी या घटी है तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है कि हम उसके मित्र भाई बंधु बन जाए। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर जीवित है और वो जीवितों के अंदर वास करता है। और यीशु ने साफ कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं पापियों के लिए आया हूँ। यदि पापी व्यक्ति भी मर फिरा लिया लेकिन वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, तो उसका भी उद्धार यानी कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना उसके लिए भी अनहोना हो सकता है, उसके लिए मुश्किल हो सकता है। वो भी वहाँ उस राज्य के वारिस नहीं हो सकता, क्योंकि जो वचन के अनुसार चलेगा वही उसके राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आपने हर एक से बातें की। आपका धन्यवाद प्रभु। सच मेरे पिता आपने कहा जब आपके माता पिता और भाई बहन ढूंढने के लिए आए, तब आपने कहा कि मेरे माता मेरे पिता कौन है, और माता और भाई बहन कौन है, तो वही है जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रभु जो हमें आपकी इच्छा पर चला प्रभु। और जितने आपके बेटा बेटे देख रहे सुन रहे प्रभु, जो भी तेरी इच्छा के अनुसार चलने वाले बने, तेरी मार्ग पे तेरे वचनों पर चले, तेरे राज्य की वारिस बने सहोने दे ईश्वराज। क्योंकि पवित्र सामर्थ्य अनुग्रह कार्य सृष्टि करता आप ईश्वर राजा, व तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी मेरे पिता। हमें सीखा समझा, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ दे, अपने राज्य की वारिस बना ईश्वर राजा। आप बड़े हम घटे प्रभु जी। आज के वचन के कलाम से पिता हर एक से बातें किया प्रभु जी। आपके बेटा बेटे जितने देखे सुने उनको आपका मित्र भाई बहन बंधु बना प्रभु। उनको वचनों प्रार्थना का जीवन दे, तेरे मार्ग पर चला, तेरे राज्य की वारिस बना सहोने दे ईश्वर राजा। सभी तो रात में सौंपते हैं, प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजू मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा, और आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करता है कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को मेरी तरफ से फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।